Okay, we are totally going to change topic. Not that the other topic we have is any better, क्योंकि बारिशों से भी बड़ी तबाही हुई है और बारिशें कंसिस्टेंटली होती भी गई हैं और ठीक ठाक किस्म की। पिछले कुछ सालों में हमने देखा ही है कि बहुत ज़्यादा हो रही हैं और इस साल भी हमें यही नज़र आया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों और सैलाबी रेलों की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना रहा है और अभी भी है। बारिशों के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं, फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। बहावलपुर, मुल्तान, बहावल नगर, लिया, हाफिजाबाद, झंग, डेरा गाजी खान और कोसलमान के पहाड़ी सिलसिलों में बारिश से नदी नालों में तगयानी आ गई है, जिससे इर्द गिर्द की जो आबादियाँ हैं वो हमेशा मुतासर होती हैं और अभी भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। जनूबी पंजाब भी बारिशों से खासा मुतासर हुआ है। राजनपुर में मुख्तलिफ जगहों पर बारिश का पानी जमा है और ख़ास तौर पे जो सबसे कंसर्निंग बात होती है ना, वो छोटे नन्हे बच्चे जो होते हैं वो बरसाती पानी से गुजर कर स्कूल जाने पर मजबूर होते हैं और फिर कुछ भी हो सकता है, बिकॉज बहुत दफ़ा पता नहीं होता कि उस पानी के नीचे क्या है। आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में फिर बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का खतरा है। वज़ीर आला पंजाब ने इंतजामिया को बारिश से मुतासर अफराद की हर मुमकिन मदद करने, उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत की है। अब क्या प्लान है, कैसे लोगों को नकल मकानी उनकी कराई जा रही है, कहाँ मूव किया जा रहा है, रिहैबिलिटेशन ज़ाहिर बाद में आएगी, लेकिन अभी तो रेस्क्यू हुई है। हम बात करेंगे वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आज़मा साहिबा, ज़ाहिर है बारिशों ने इस मरतबा भी बहुत मुतासर किया है पंजाब के मुतादिद अजला को। राजनपुर से हम अक्सर अपडेट करते रहते हैं, जनूबी पंजाब के दीगर अजला हैं, सेंट्रल पंजाब के एरियाज़ हैं, शिगाफ पड़ गए हैं, स्पिलवेज ओवरफ्लोड हैं। क्या सूरत हाल है, क्या प्लान है जो अब तक आप लोग जिस पे अमल कर रहे हैं और आगे करने जा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला एंड हुमा। इसमें कोई शक नहीं कि इस दफ़ा की जो बारिशें हैं ख़ासतौर पे पंजाब के अंदर वो उनकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहिबा ने तमाम जो महकमे हैं उनको पहले से ही तैयारियां करने के लिए भी वो किया हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात मुझे कहते हुए बहुत सुकून और खुशी महसूस हो रही है कि जो एक हमेशा होता था कि अर्बन फ्लडिंग हो जाएगी, बिल्कुल मतलब बेड़ा गर्क हो जाएगा, इस सब की जो है वो तैयारी की गई थी। मैं कुछ चीज़ें रिकॉर्ड पे आपके सामने रखना चाहती हूँ कि लाहौर, मुल्तान, डेरा गाजी खान, राजनपुर और दीगर अजला में जो है इस दफ़ा 200 से 370 मिलीमीटर तक बारिशें हुई हैं और ये बहुत सारे सालों का रिकॉर्ड टूटा है। इसके हवाले से लाहौर और मुल्तान में 45 साल का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। उसके साथ जो रिकॉर्ड बारिशों के बावजूद जो बात देखने की है कि बारिशें होती हैं या जाहिर है पानी बहुत सारा इकट्ठा होता है, लेकिन उसकी जो निकासी है उसको रिकॉर्ड वक्त में ही वैसे ही जो है वो यकीनी भी बनाया गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद PDMA की जो है वो पहले से तैयारियां, जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले बताया कि शुरू करा दी गई थी। मानसून का कंटेंजेंसी प्रोग्राम भी जो है वो बनवा दिया गया था। नदी नालों की स्पेशल डिसिल्टिंग हमने टाइमली कर दी थी और मॉक एक्सरसाइजेस कराई गई थी। वेयर हाउस में मौजूदा स्टॉक जो है वो CM ने खुद चेक किया था और बार बार डिसिल्टिंग की गई बड़े शहरों के अंदर, ताकि जो अर्बन फ्लडिंग का एक खदशा है वो ना हो सके। दरियाओं में यकीनन सैलाबी सूरत हाल देखने में आई है। डेरा गाजी खान और राजनपुर के जो है वो इस साल इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है उसके रेले गुजरे हैं। डेरा गाजी खान, राजनपुर, लिया और मियां वाली के जो अजला है वो उससे मुतासर भी हुए थे। CM ने खुद इन तमाम इलाकों का विजिट भी किया और सहूलियात का भी जायजा लिया और उसके साथ साथ जो पेशगी इतलाएं हैं वो भी हमने की। जो इस वक्त इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको बताने वाली कि कोई भी डेथ जो बारिश के पानी से होती है अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में नहीं हुई है, लेकिन कुछ डेथ लॉस जो इस वक्त हमारा हुआ है, कुछ स्ट्रक्चरल कोलैप्स हुए हैं जिसमें छतें गिरी हैं या आसमानी बिजली के गिरने से जो है वो कुछ जानी नुकसानात हुए हैं। 310 लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं। 289 घर जो हैं वो डैमेज हुए हैं और कुछ जो जानवर हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है। लेकिन ये जरा, क्योंकि ये तो चलें आपने पूरा एक अपडेट दे दी कि क्या क्या हुआ और किस तरह उसको संभाला गया। हम जरा कंसर्न है फसलों की तबाही के हवाले से, क्योंकि हमने इन द पास्ट भी देखा है कि जब फसलें इफेक्ट होती हैं तो अगले आने वाले जो साल होता है उसमें फूड स्टोरेज, ग्रेन्स, मतलब इस पे भी बड़ा ही कॉटन क्रॉप भी आप डाल दें, ये बहुत इफेक्ट होती हैं आगे। तो उस हवाले से क्या आपके पास खबर है और क्या किया जा सकता है?
देखिए हुमा, इसमें अच्छी बात यह है कि फसलों को जो इलाके मैंने बताए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह चंद इलाके हैं जहां पर सैलाबी रेला के गुजरने से या ज्यादा बारिशों से नुकसान हुआ है। लेकिन इसके ऊपर कल भी बाय चांस मैं आपको बता सकती हूँ कि कल भी एग्रीकल्चर की मीटिंग ले रही थी सीएम साहिबा इस हवाले से, और इसके हवाले से एक बहुत बड़ा किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी और प्रोग्राम का एक आधे दिन में सीएम जो है वो अनाउंसमेंट करने जा रही हैं, और मेरा ख्याल है वो अनाउंसमेंट वही करेंगी तो आपको पता चलेगा कि एग्रीकल्चर के हवाले से हाउ कंसर्न शी इज। और जो ये जिन इलाकों में इन फसलों को नुकसान पहुंचा है वो बिल्कुल हमारे नॉलेज में है। उसका प्लान बी जो है वो यकीनन वो भी तैयार कर लिया गया है कि खुदा ना खास्ता पंजाब के अंदर जो फ्रूट बास्केट भी है पूरे मुल्क के लिए, उसको जो है वो नुकसान ना हो। हमारे मॉडल जो स्टोरेज के प्लान है, मॉडल हमारे जो हमने एक पूरा 3 इलाकों के अंदर जो है वो मॉडल हमने तैयार किए हैं, जिसके अंदर स्टोर्स हैं, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो एक ही छत के नीचे किसान को मिलेंगी ताकि उसको फैसिलिटेट किया जा सके। ये तमाम चीजें इंशाल्लाह सीएम जो है वो एक आधे दिन में खुद भी ये किसानों के लिए अनाउंस भी करेंगी, शेयर भी करेंगी। तो फसलों के जहां तक नुकसान की बात है उसके हवाले से बाकायदा तौर पर तमाम तैयारी जो जिनको नुकसान हुआ है। अब सैलाब आता है ना तो फिर बीमारियां आती हैं साथ में, गैस्ट्रो आता है, पेट के अमराज होते हैं, मच्छरों की वजह से मलेरिया होता है, मच्छरों से इलाके भर जाते हैं। उसकी कोई प्लानिंग है आपकी हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, क्यों ताकि वबाई अमराज जो फैलते हैं फिर पानी जहां खड़ा होता है जिन इलाकों में, या पानी क्या कीचड़ भी चंद दिन रह जाए, वो बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। जी बिल्कुल, और जैसे मैंने कहा कि सीएम साहिबा ने जब पीडीएमए का ये बारिशों के स्पेल से पहले ही उन्होंने वहां का विजिट भी किया था, पूरा उस वक्त कंटिजेंसी प्लान उसके अंदर बना दिया गया था कि खुदा न खास्ता हमारा रिस्पांस टाइम क्या होगा, यहाँ से शुरू किया था उन्होंने। और उसके बाद कितने जो है वो अरसे में पानी जो है वो क्लियर होना चाहिए, उसके बाद अगर पानी जो है अगर कहीं सैलाबी रेला आता है तो क्या होगा। ये इन इलाकों के अंदर हेल्थ की जो हमारा पूरा डिपार्टमेंट है वो विजिलेंटली काम कर रहा है। ये तमाम चीजों के बावजूद मुझे कहते हुए बहुत खुशी है, अल्लाह पाक का बहुत करम है कि अभी भी डेंगू जो है पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, कल मैं फिगर्स देख रही थी बहुत ज्यादा थे, और पंजाब के अंदर डेंगू जो है वो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अंडर कंट्रोल है। उसकी भी पूरी तैयारी जो है वो की जा चुकी थी। जहां पर पानी जो है बहुत ज्यादा जगहों पर पानी खड़ा हुआ नहीं है अभी भी, ये मैं बताना चाहती हूँ आपको। और साथ साथ पानी के ड्रेनेज, वहां पर स्प्रे, वहां पर लोगों को दोबारा रिहेबिलिटेट करने का तमाम काम जो है वो इस वक्त किया जा रहा है। सो अल्हम्दुलिल्लाह कोई इमरजेंसी वाली सूरत हाल या खुदा न खास्ता कोई वरीसम बात जो है वो इस वक्त नहीं है। अच्छा, ये IMF के हवाले से जो खबरें चल रही हैं कि बिजली पे सब्सिडी का जो ऐलान किया गया है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, उस पे उन्हें एतराज़ है, प्रॉब्ली वो डिसकंटिन्यू करना पड़े। आपने कल भी बताया था कि आपको अभी तक ऑफिशियल ज़राए से नहीं कुछ बताया गया, लेकिन नो कॉन्टैक्ट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय IMF, और IMF से तो नहीं लेकिन वफाकी हुकूमत की तरफ से कि भाई आप इस पे मीटिंग करें, नज़रसानी करें, इस पे हम बात करना चाहते हैं। देखिए अब्दुल्ला, बहुत ये एक सेंसिटिव चीज है, इसके ऊपर बहुत लंबी चौड़ी बात तो नहीं करना चाहूंगी, लेकिन ये बात क्लियर है। अब ये जो जराए से ये खबर चली, अल्लाह जाने ये कितनी पुरानी खबर है, अगर उनके पास कोई खबर इस तरह की थी भी, क्योंकि इसको ऑफिशियली अभी तक पंजाब हुकूमत के साथ कोई भी कम्युनिकेशन नहीं की गई है, ना हमें कुछ कहा गया है इस बारे में। और फिर ये है कि ये टारगेटेड सब्सिडी है, टारगेटेड सब्सिडी के ऊपर तो IMF को इतराज नहीं होता। और फिर दूसरा, खुदा न खास्ता अगर कोई एतराज उनका हो भी तो उनसे बात की जा सकती है, उनको बताया जा सकता है, उनसे निगोशिएट किया जा सकता है। इस वक्त पंजाब के लोग, IMF के प्रोग्राम यकीनन टफ होता है, और इमरान खान की हुकूमत को जब से उसने डिच किया था IMF को, उसके बाद से ज्यादा सख्ती के साथ पाकिस्तान के साथ निगोशिएट करते रहे हैं। इन तमाम चीजों का एहसास है, लेकिन उसके साथ साथ आम आदमी को तकलीफ में भी नहीं छोड़ा जा सकता। मियां नवाज शरीफ साहब का बहुत बड़ा कंसर्न था जिसको सीएम साहिबा ने इंप्लीमेंट किया, और ये टारगेटेड सब्सिडी है छोटे सार्फिन के लिए जो 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं। और इसके ऊपर जो है वो अभी तक हमें कोई कम्युनिकेशन नहीं है ऑफिशियली कि कोई मना किया है, ये जो जिस तरह की खबरें चल रही हैं। और अगर कोई बात हो भी तो जाहिर है उस पर बात की जा सकती है, उनसे देखेंगे कि ये क्या होता है। लेकिन ये 2 महीने के लिए ये आर्जी रिलीफ था जो सीएम साहिबा ने अनाउंस किया था, और जो दिया जा रहा है इस वक्त। पंजाब के लोगों से पूछे तो सही कि लोग कितने खुश हैं, और यहाँ ये आलम है कि हमारे मुखालिफिन
जो है उनको अपनी सियासत की पड़ गई है इस रिलीफ के ऊपर, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रिलीफ कितना आम आदमी के लिए जो है वो प्रोडक्टिव है। अच्छा, ये आसमा साहब जी एक मिनट, एक लाइन। इसके बाद जो दूसरी बात जो हमारे सियासी मुखालफिन को शायद पता नहीं होती, मुझे बार बार बतानी पड़ती है कि ये जो है इसके बाद अब कुछ दिनों में चीफ मिनिस्टर साहिबा सोलर प्रोग्राम जो है बाकायदा तौर पर उसको इनॉग्रेट करने जा रही हैं। और बाय द वे सीएम के प्रोग्राम होते हैं जो बाकी सूबे कॉपी करते हैं, आधा अधूरा जो है वो प्रोग्राम सिर्फ अनाउंस कर देते हैं। मेरी चीफ मिनिस्टर जो है वो इम्प्लीमेंट करती हैं, वो उसको शुरू करती हैं। तो सोलर प्रोग्राम जो है पंजाब के लोगों के लिए वो भी बहुत जल्द जो है वो शुरू होने जा रहा है। साइमल्टेनियसली चलेंगे तो सितंबर तक के लिए सब्सिडी, और उसमें क्या यूनिट की उसमें भी होगी कि 500 यूनिट वाले इस प्रोग्राम को लेने के अहल होंगे, उसको किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे आप लोग? मतलब उससे फायदा कौन उठा पाएगा सोलर वाले से? जी ऐसे ही है, ये 1 से जो 200 यूनिट के सारिफीन है, जो बहुत ज्यादा जो हमारे ऐसे लोग हैं जिनको रिलीफ की जरूरत है, उनको तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा जी सोलर, उनके लिए कोई वो नहीं है। लेकिन जो उसके बाद 200 से 500 यूनिट के लोग हैं, उनकी जो है वो सोलर उनको इंस्टॉलमेंट से मिलेंगे, लेकिन उसकी डाउन पेमेंट जो है वो 90% पंजाब हुकूमत करेगी और 10% उनको सिर्फ खुद देनी होगी, और बहुत छोटी सी उनकी किस्त होगी 4-5 हज़ार रुपए के करीब। तो ये आप किसी के इश्तराक से कर रहे हैं? जैसे आपने बिजली पे सब्सिडी दी, तो आपका ये कहना था कि तरक्याती फंड में से हमने कटौती की है और वो इसमें सर्व कर रहे हैं। ये सोलर के लिए जाहिर है इट्स अ लॉट ऑफ मनी, इतनी सबसे बड़ी ज्यादा आबादी वाला सूबा है पंजाब, सो कैसे मैनेज करेंगे? जी इसको मैनेज कर लिया गया है। मैंने अब्दुल्ला ये मरीम नवाज शरीफ की पंजाब हुकूमत का प्लस पॉइंट ये है कि वो तमाम तर तैयारी के बाद जो है वो प्रोग्राम अनाउंस करते हैं। ये नहीं करते कि पहले अनाउंस कर दें उसके बाद देखेंगे कि पैसे कहाँ से आएंगे, ऐसा नहीं होता। और इसके लिए पूरी फंडिंग जो है वो अरेंज कर ली गई है। ये जो सोलर प्रोग्राम है, ये जो पहले बिजली का रिलीफ है, इस पर पंजाब हुकूमत ने अपने वसाइल से जो है ये तमाम रिलीफ दिया है। इसके अंदर किसी भी हुकूमत का, वफाकी हुकूमत हो या किसी का भी कोई इसके अंदर इनपुट नहीं है। ये तमाम तर रिलीफ पंजाब के लोगों को मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत जो है वो अपने रिसोर्सेज से दे रही है। हम इसके ऐलान का फॉर्मली इंतज़ार करेंगे, बिकॉज हम बड़े क्यूरियस हैं टू नो कि ये फंड्स कहाँ से जनरेट हुए होंगे, बिकॉज हमेशा डर ये होता है कि कहीं और से कटेंगे तो इधर आएंगे। हाँ, so वो उसकी तफसील जो है वी वुड रियली लाइक टू नो। लेकिन आप कह रही हैं कि बिल्कुल इसके ऊपर परेशान नहीं हो, कोई लंबी चौड़ी कटौती जो है वो आवाम के मंसूबों में नहीं होगी। कटौतियां होंगी तो वो हमारे अपने रिसोर्सेज से, हमारे अपने खर्चों से, हमारी अपनी चीजों से बचत करके जो है वो होगी। इस पे अवामी मंसूबे जो हैं उनको कोई बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचेगा, रेस्ट एश्योर्ड। अच्छा, एक सवाल आपसे और भी करना है। आई हैपन टू बी इन लाहौर ओवर द वीकेंड फॉर अ डे, और लाहौर में अभी तो चलें धुंध उस तरह से नहीं आई है, लेकिन फ़ज़ा में आलूदगी का एहसास इवन इन समर्स भी होता है, बिकॉज वो जो स्मोक है वो स्मॉग नहीं बना अब तक, वो जल्दी बन जाएगा। उसकी तैयारी आप लोगों ने पहले भी शुरू कर रखी है और ज़ाहिर है आई एम श्योर अभी भी कर रहे होंगे। तो द सिचुएशन इज़ नॉट गुड इन लाहौर एयर क्वालिटी इंडेक्स वाइज। देखो अब्दुल्ला, ये जो एयर क्वालिटी है ना, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। हमारी सराउंडिंग्स है, जो इंडिया से जो एक स्मोक का आपको पता है, उनके वहाँ पर वो जलाना जो है वो अपनी जो डेड बॉडीज हैं उनको भी और बाकी चीज़ों को भी वहाँ से भी ज़ाहिर इफेक्ट होता है। लेकिन पहली हुकूमत है मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जिसके अंदर माहौलियात को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है कि सीनियर मिनिस्टर जो है हमारी, वो तमाम काम काजों को छोड़कर उनके पास डिपार्टमेंट जो है इस वक्त वो माहौलियात का है, उसके ऊपर उन्होंने बहुत काम किया है। हमारी जो फसलें जो है जलाने के ऊपर बाकायदा लोगों को अरेस्ट किया गया, ये कभी नहीं होता। भट्टों के ऊपर खुद जो है वो जाकर जहां से ऐसी मिशन हो रही है जो ठीक नहीं है, ये जो क्वालिटी को खराब कर सकती है, वो इवन अब जो सेफ सिटी है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी गाड़ियां जो धुआं छोड़ती हैं, जो नुकसानदेह है हमारी एयर क्वालिटी के लिए, सो बहुत कुछ किया जा रहा है। मोजज़ात तो खैर नहीं होते ना
एयर क्वालिटी पे हो सकते हैं, लेकिन ये मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि जितने भी इस वक्त इक़दामात स्मॉग के हवाले से उठाए गए हैं, इंशाल्लाह ताला पिछले सालों से बेहतर सूरत हाल होगी इस साल, और अगले 2-3 सालों के अंदर स्मॉग जो है उसको पंजाब के अंदर से जो है वो बहुत हद तक जो है वो खत्म कर दिया जाए या कम कर दिया जाए। ये चीफ मिनिस्टर साहबा की जो है वो गुड लक फॉर दैट बिकॉज़ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज़ाहिर है और हम इसलिए इस महीने में आपसे सवाल कर रहे हैं बिकॉज अब सर्दी शुरू होने वाली है, कुछ ही देर रह गई है कि ये सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।